एक अनोखे गांव में रहते थे एक खुश मोटे मोटे आलुओं का परिवार। परिवार में थे 4 सदस्य, मम्मी आलू, डैडी आलू और 2 भाई टिंकू, चिंकू। डैडी आलू पढ़ाने जाते थे और मम्मी आलू जड़ी बूटियों की दवाई बनाती थी। टिंकू चिंकू का ख्याल भी रखती थी। टिंकू चिंकू रोज साथ साथ खेलते और जब जरूरत तब किसी की भी सहायता करते थे। जब तक वे घर वापस आते देर हो जाती थी और मम्मी आलू चिंतित हो जाती। एक दिन टिंकू चिंकू खेलने निकले। जल्दी थकावट की वजह से एक सब्जी की टोकरी में गिर पड़े। एक बड़ा बैंगन जो पहले से ही टोकरी में था, उन दोनों को टोकरी से बाहर निकाल फेंक दिया। ये टोकरी केवल बैंगनों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। टिंकू और चिंकू जमीन पे पड़े रोने लगे क्योंकि बैंगन ने उनको निकाल फेंका। हमें नहीं पता था कि ये टोकरी आपकी है। हा हा हा, तुम्हें क्या पता? क्या तुम मुझ जैसे लंबे हो ये सब जानने के लिए? शो शो, जाओ यहाँ से, कोई और जगह ढूंढ लो। टिंकू अपना हाथ दो जरा। हाँ हाँ, ये लो मेरा हाथ। बैंगन और भिंडी दोनों ने टिंकू और चिंकू की मदद नहीं की। टिंकू चिंकू दोनों रोते रोते घर वापस आए। मम्मी आलू ने दोनों को रोते हुए देखकर पूछा कि हुआ क्या। टिंकू चिंकू ने मम्मी को सारी घटना सुनाई। मम्मी आलू ने सब्र से सब कुछ सुना, उन दोनों को मनाया और फिर सुला दिया। अगले दिन टिंकू और चिंकू फिर से खेलने बाहर गए। वे देखना चाहते थे कि वो बैंगन उस टोकरी में अब था या नहीं। अंदर झांक के देखा तो टोकरी में कोई नहीं था, पर उनको किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। टोकरी के पीछे देखा तो बैंगन वहां बैठे अकेला रो रहा था। बैंगन भाई, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? हम तुम्हारी सहायता करेंगे, बस बोलो कि क्या हुआ। मेरी मैया बीमार है और मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, इसीलिए रो रहा हूँ। फिर दोनों आलुओं ने बैंगन के साथ उसके घर गए और उनको बीमार बैंगन की माँ को देखकर बुरा लगा। टिंकू बैंगन की मम्मी का ख्याल रख रहा था और इसी बीच चिंकू अपने घर वापस गया। और उनके लिए एक उचित दवाई लाई। उस दवाई से बैंगन की माँ को बहुत फर्क हुई। बैंगन हैरान था कि कैसे टिंकू और चिंकू ने उसकी मदद की। बैंगन के इतना रूखा होने के बावजूद भी दोनों आलू भाइयों ने उसको मेहरबानी दिखाई। उस दिन से बैंगन ने अपना रवैया बदला और अपने दोस्तों को भी यही सिखाया। जल्द सब सब्जी टिंकू और चिंकू की तरह उपकारी बन गए।
एक समय की बात है, एक कबूतर था जो पेड़ पर एक घोंसले में रहता था। वो पेड़ एक घर की रसोई के बहुत पास था। और उसमें काम करने वालों को कबूतर बहुत पसंद था। वो लोग अक्सर उसे दाना डालते थे और उसका खूब ख्याल रखते थे। कबूतर अपनी जिंदगी से खुश था और उसे अपने घर से बहुत प्यार था। उस पेड़ के पास एक और पेड़ था जिस पर एक कौवा रहता था। वो बहुत ही आलसी था और सबको परेशान भी करता रहता था। वो दूसरे पंछियों का खाना ले लेता था और कभी उनका घोंसला भी खराब कर देता था, क्योंकि उसे खुद मेहनत करने में आलस आता था। एक दिन कौवे ने कबूतर को उस रसोई से खाना लाते देखा। उसने देखा कि रसोई में काम करने वाले कबूतर के प्रति बहुत दयालु हैं और उसे भी ऐसा आराम चाहिए था। फिर एक सुहानी सुबह का दिन था जब कबूतर अपना घोंसला साफ कर रहा था और अपनी पसंदीदा धुन गुनगुना रहा था। जब वो अपने घोंसले के लिए नई झाड़ियां उठा रहा था, तभी उसका पैर घास में फंस गया। वो अपना पैर निकालने के लिए बहुत संघर्ष कर रहा था। फिर अचानक उसने ऊपर उस काले कौवे को देखा। फिर कौवा बोला, हेलो दोस्त, ऐसा लगता है कि तुम फंस गए हो। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, कबूतर ने कहा। अरे छोड़ो, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। कौवे ने झाड़ियों को खींचा और कबूतर का पैर बाहर आ गया। शुक्रिया दोस्त, तुम्हारा दिन खुशहाल रहे, कबूतर ने कहा। फिर जैसे ही कबूतर उड़ने लगा, कौवे ने उसे रोका। थोड़ा रुको दोस्त, शायद तुम मेरी मदद कर सकते हो। बस एक छोटी सी बेनती है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? फिर कबूतर बोला, हाँ, हम शायद दोस्त बन सकते हैं। अरे वाह, अब दोस्त तो सबका मिल बांट कर करते हैं। मैंने सुना है तुम्हारा घोंसला बहुत बड़ा और सुंदर है। चलो वहाँ चलते हैं, कौवा बोला। कबूतर थोड़ा हिचकिचाया मगर मान गया। दोनों उड़ चले। जब कौवे ने घोंसला देखा, वो बहुत खुश हुआ। कौवे को उस घोंसले में बहुत आराम मिला और उसने पूरा लुत्फ उठाने का सोचा। कबूतर ने उसे वहाँ रहने को और साथ में समय बिताने को कहा, जिससे वो खेलकूद और लोगों के बारे में गपशप कर सकें। पर जब खाने का समय हो गया, कौवे को अपने लिए खाने की तलाश करनी थी और अपना ध्यान रखना था। कुछ दिन बाद कौवा बहुत ही परेशान हो गया। जब वो कबूतर को अपना सारा खाना खुद खाते देखता, वो चाहता था कि कबूतर उसके लिए भी खाना लेकर आए, पर ऐसा ना हुआ। कौवा मांस खाना चाहता था, मगर कबूतर तो रसोई से सिर्फ दाने लेकर आता। कौवे से इंतजार नहीं हुआ और उसने तय किया कि वो खुद रसोई में खाना लाने जाएगा। एक दोपहर वो चिमनी से नीचे रसोई में गया। उसे मच्छी बनने की खुशबू आई और वो रुक ना पाया। उसने थोड़ा सा चखा और फिर थोड़ा और। फिर वो लालची हो गया और सारी मछली खाना चाहता था। इसी दौरान वो थाली जमीन पर गिर गई। घर के लोगों ने आवाज सुनी और भागते हुए रसोई में आ गए। कौवा थर थर कांपने लगा और भागने की कोशिश करने लगा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। एक आदमी ने उसे पकड़ लिया और दूसरे ने कटोरे से कौवे के सर पे मारा।
बच्चों, आपने देखा कैसे लालच और स्वार्थ किसी को भी मूढ़ बना सकता है? हमें उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। एक समय की बात है। बाजार में था एक घड़ी का दुकान। उस दुकान में प्रदर्शन पर कई प्रकार की घड़ियां थी। घड़ियां हमेशा इस प्रतीक्षा में रहते थे कि उनको कब कौन खरीद के ले जाएगा। परंतु उस दुकान में था एक आलसी घड़ी जिसको किसी भी बात की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन एक छोटा बच्चा अपने पिताजी के साथ दुकान पर आया। इतने प्रकार की घड़ियों को देखकर वह आश्चर्य रह गया। पापा, देखो कितने अच्छी घड़ियां हैं इधर। हाँ हाँ, हम बहुत अनोखे हैं। देख लेना, रामू मुझे ही चुनेगा। रामू सोच रहा था कि अब वह कौन सी घड़ी को चुने। मुझे चुनो। नहीं नहीं, मुझे चुनो। नहीं रामू, इधर देखो, मुझे चुनो। सारे घड़ियां बेचैनी से देख रहे थे कि रामू किसे चुनेगा, लेकिन वो एक आलसी घड़ी आंखें बंद करके बेपरवाह रहा। रामू को लगा जैसे उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही है। पापा, आपको कुछ सुनाई दिया क्या? रामू के ऐसे बोलते ही सारे घड़ियां चुपचाप हो गए। रामू एक एक करके सब घड़ियों को देख रहा था, तो एक कोने में उसे वो आलसी घड़ी दिखाई दी। रामू उसकी ओर जाने लगा। तो पीछे से बाकी घड़ियां हैरान हो गए। बच्चे, उसके पास क्यों जा रहे हो? उसको मत चुनो। हाँ, वो बहुत ही चिड़चिड़ा है। हमें चुनो, हम चुपचाप से तुम्हें समय बताएंगे। जैसे रामू उस घड़ी के पास गया, घड़ी ने अपनी आंखों को टेढ़ा कर लिया ताकि रामू उसको ना चुने। प्रार्थना करने लगा कि अब रामू उसे खरीद ना ले। हे भगवान, यहाँ बहुत शांति है। जब मन करे आराम से सो सकता हूँ। कुछ तो करो भगवान। परंतु रामू को यही घड़ी पसंद आई। अरे पापा जी, अपने बेटे को मना कर दो, सोचा आलसी घड़ी ने। अच्छा, तो आखिर में तुमने इसी को चुना। देखते हैं कब तक रह पाओगे इसके साथ। बहुत जल्द इससे तुम तंग आ जाओगे और भागते हुए वापस आके मुझे ही ले जाओगे। बेटा, तुम्हें ये घड़ी पसंद आई? अच्छी पसंद है तुम्हारी। रामू अपनी पसंद से बहुत ही प्रसन्न था। घर जाकर उसने अपने बिस्तर के बाजू में इस अलार्म घड़ी को अच्छे से रख दिया। हर रोज रामू घड़ी को साफ करता था और ध्यान से रखता, परंतु घड़ी रामू पर चिढ़ता ही रहा। एक रात रामू रोज की तरह घड़ी को साफ करके अलार्म सुबह के 7 बजे के लिए रखा और सो गया। रामू के सोने के बाद धीरे से घड़ी ने अलार्म का समय 8 बजे में बदल डाला। अगली सुबह अलार्म की घंटी 8 बजे बजी और रामू झट से जाग गया। समय देखा तो आश्चर्य रह गया। मैंने तो 7 बजे के लिए रखा था, 1 घंटा देर से कैसे बजा ये? गलती से मैंने ही रखा होगा। उफ, बहुत देर हो गई, पापा गुस्सा करेंगे। रामू जल्दी जल्दी तैयार हुआ और स्कूल के लिए निकल पड़ा। उस रात फिर से रामू ने ध्यान से 7 बजे के लिए अलार्म रखा और सोने चला। अब मैं कल समय पे जागूंगा। घड़ी ने रामू का गहरे नींद में जाने तक इंतजार किया और फिर धीरे से
अलार्म 8 बजे के लिए बदल दिया। अगली सुबह रामू देर से जागा और हैरान रह गया। पीछे से रामू के पापा उसे पुकार रहे थे क्योंकि स्कूल के लिए देर हो चुकी थी। रामू ने सोचा, आज रात तो मैं पता करके ही रहूंगा कि ये हो क्या रहा है। उस रात रामू ने फिर से अलार्म 7 बजे के लिए रखा और बिस्तर पर लेट गया। अब मैं देखता हूँ कि बीच रात में कौन आके समय बदल रहा है। रामू सोया नहीं, बस सोने का नाटक कर रहा था। घड़ी को लगा कि रामू सो गया और वह धीरे से समय को बदलने लगा। रामू को कुछ आवाज सुनाई दी और वह आश्चर्य रह गया। चुपके से आंखें खोलकर नजर डाला तो रामू ने देखा कि ये घड़ी खुद ही अपने कांटों को हिलाकर समय को बदल रहा था। अगली सुबह जब अलार्म 8 बजे को बजा, उफ, ये घड़ी तो बकवास है। इसको तो मैं कचरे में फेंक दूंगा। कूड़े में धूल से भरा बैठे रहने दो इसे। पूरा का पूरा बंद ही हो जाएगा फिर। मैं अभी पापा को बोलता हूँ। रामू की बातें सुनकर घड़ी परेशान हो गया। रामू रुको, मुझे क्षमा कर दो। मुझे पता है मैंने गलत किया। कृपया मुझे कूड़े में नहीं डालना। मैं वादा करता हूँ तुम्हें हर सुबह समय पे जगाऊंगा। रामू घड़ी को देख के हंसने लगा। चलो, तुम्हें एहसास तो हुआ, परंतु इतना काफी नहीं है। तुमको एक और काम भी करना पड़ेगा। मैं कुछ भी करूँगा, बोलो। तुम्हें मेरा दोस्त बन के रहना होगा, ठीक है? अलार्म घड़ी ने मुस्कुराते हुए हाँ में हाँ मिलाई। आज से तुम्हारा नाम टिक टॉक होगा और हम दोनों पक्के दोस्त बन के रहेंगे। उस दिन से हर रोज घड़ी रामू को सही समय पर जगाने लगा। दोनों ने साथ में अच्छा समय बिताया। साथ साथ पढ़ा, लिखा, हंसा और सोया। खुशी से दिन गुजारे।